आप सभी का स्वागत है। अभी आप हमारे समक्ष देख रहे हैं मनीष भैया हैं और इनकी कहानी लेकर के मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि हजारीबाग एक छोटे से चुनाव, नगर निगम एक छोटी चुनाव होती है, उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव इन्होंने जीता। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा और बढ़ करके इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अभी से 9 वर्ष पूर्व इन्होंने विधानसभा का यहाँ का चुनाव जीता और विधायक के रूप में हजारीबाग के विधायक है। वो सिलसिला इसलिए बढ़ गया कि जब ये नगर निगम का चुनाव जीते तो लोगों को इनसे उम्मीद बढ़ गई कि सेवा भाव इनका देगा। उसके बाद इन्हें विधायक बनाया, एक बार विधायक बनाया भैया, ठीक है। उसके बाद कहिए कि दूसरी बार जब विधानसभा का चुनाव आया फिर लोगों को उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई, बोला नहीं अगर फिर इन्हें विधायक बनाया तो दूसरी बार इन्हें फिर से विधायक बना दिया। अब माहौल ऐसा है कि अपने ये विधानसभा क्षेत्र में 30 दिन का महीना होता है भैया और 20 दिन 22 दिन ये अपने ऑफिस में इसी जगह पाए जाते हैं और कोई भी आता है भैया, किसी का भी फोन आता है तो फोन एक बार उठता है और फोन कोई पीए नहीं उठाता है, विधायक जी उठाते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों में और इच्छा जग जाती है कि भाई हमें नेता तो चाहिए जमीन से जुड़ा हुआ। इसलिए आज इस पेज में लाइव होकर आप लोगों को मैं दिखला रहा हूं ताकि और नेताओं तक इस बात को पहुंचाइए और आप लोग भी जागरूक होइए, समझिए और अपने हक को समझिए। ये पब्लिक के हक को समझे, पब्लिक अपना हक समझा कि हमको हक इस विधायक से बात करने का और कभी भी टाइम लेकर के इनके पास आकर अपनी बात को रख देने का। हाँ, ये होता है कि किसी का पर्सनल इशू होता है कि सब काम कर ही दे, ये संभव नहीं, लेकिन ये कोशिश किया जाता है कि बहुत हद तक काम करें। और बात यह है कि इस लोकसभा में इन्हें उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी जी मनोनीत किए हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद भाई। भैया मैं ये चाहूंगा कि बहुत लोग आपको देख रहे हैं लाइव सेशन के माध्यम से, जनता की सेवा कर पाना, अपना पारिवारिक काम भी होता है, अपना बिजनेस भी होता है, सब कुछ होता है, तो इतना सब कुछ होने के बाद जनता के लिए समय निकाल पाना कैसे संभव होता है आपको? सबसे पहले तो आप जितने भी दर्शक हैं आपको उनका अभिनंदन। ये प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में आते हैं उद्देश्य डिफाइन होना चाहिए। बहुत सारे लोग उसको पावर के रूप में देखते हैं कि ये पावर है इसमें, कुछ लोग पैसा के रूप में देखते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन के रूप में देखते हैं, कुछ लोग करियर के रूप में देखते हैं। अगर आप इसको सेवा के रूप में देखना शुरू करिएगा तो इसका सेटलमेंट हो जाएगा। आपके पास अगर सेवा करिएगा तो जो सेवा लेने के लिए आएगा उसके पास आपका कुछ टाइम रहेगा ही रहेगा। और हमारे परिवार में सब लोग अपना अपना काम करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम पे हम लोग का आपस का इंटरेक्शन है। बाकी हम लोग सब लोग प्रोफेशनली अपना अपना काम करते हैं। भैया प्रोफेशनली तो आपको ग्राउंड पे हम लोग देखते ही नहीं। प्रोफेशनली काम में होता है कि पता चलेगा कि नहीं ये सब कुछ निजी काम से गए हुए लोग, जनता देखते जब भी आए, मान लीजिए सुबह में 10 बजे से बैठते हैं, 7 तक बैठे पाए जाते हैं या कुछ भी, उसके बाद भी रात में 8 बजे 10 बजे फोन होता है। कोविड का काल मुझे याद है कि कोविड का काल जो था बहुत ही दर्द भरा क्षण पूरे देश भर के लिए था और उस टाइम भी एक विधायक को हमने देखा इस प्रकार की इनके कार्य को कि सड़क पर उतर करके कोविड की लोगों को देना, दवाइयां पहुंचाना और सभी का कॉल को अटेंड करना, भैया प्राइवेट अस्पताल में नहीं हो रहा है, भैया यहाँ नहीं हो रहा है, उसके लिए बेड उपलब्ध कराना या जहाँ तक होता है। और साथ में ये बताना चाहूंगा अपने खुद के पैसे से सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करती है जिसकी मारामारी पूरे देश भर में, इन्होंने कई एक सिलेंडर उपलब्ध कराया। सरकारी अस्पताल में से तुलना कीजिएगा, एक प्राइवेट में आदमी को तुलना कीजिएगा, विधायक तुलना कीजिएगा तो आपको सरकारी अस्पताल से कहीं बेहतर एक विधायक आपको मिलेगा। तो उन्होंने घर घर तक सिलेंडर पहुंचाने का, मतलब कि जीवन पहुंचाने का भी कार्य किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप अच्छे मत से, ज़्यादा मत से आप चुनाव को जीते। नरेंद्र मोदी जी ने आप पे विश्वास किया है, उस विश्वास को बरकरार रखें और पिछले बार का जो भी यहाँ के सांसद थे जितने वोट जीते उससे ज़्यादा वोट और ज़्यादा वोट आप ला करके और अपने जितने भी प्रशंसक है, आपके जितने भी लोग उम्मीद रखें उस उम्मीद को और बढ़ाए। मैं एक सुधार जो अभी आपने कहा उसे मैं करना चाहूँगा कि मेरा एक बड़ा रूटीन है कि मैं सुबह अपने ऑफिस में 9:30 बजे के आसपास में आता हूँ, 9 से 9:30 के बीच में, और जब तक लोग रहते हैं, अमूमन 12 से 1 बजे तक लोग रहते हैं, उस समय तक उनको अटेंड करते हैं और उसके बाद हम फील्ड में चले जाते हैं। और फील्ड से आने का मेरा कोई समय नहीं है और इस बीच में टेलीफोन से लोगों से संपर्क में रहते हैं, लेकिन लौट के आकर के हम ऑफिस में जनरली नहीं आ पाते, इसलिए कि लौट के आना ही 9-10 बज जाता है।
तो मैंने अपने समय को बांटा हुआ है कि भाई सुबह में जिसको हमसे काम है बहुत उनको काम रहता है, वो लोग सुबह हमारे पास आ सकते हैं। और हमको जहाँ जहाँ जाना है, जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र में लोग उम्मीद करते हैं कि हम आए। 208 गांव हैं मेरे जिले में और 36 वार्ड है। कुल मिलाने को देखिए 300 से ऊपर मोहल्ले हैं। अगर कुल मोहल्ला के उनको देखें तो ये है। और पीरियोडिकली यहाँ जाने का भी कार्यक्रम रहता है। तो हमने अपने समय को इस तरीके से बांटा है। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अगर आप अपना भाव को सेवा से जोड़ देंगे, अगर इस काम को सेवा से जोड़ देंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। भैया जिससे पहले तो आप विधानसभा में थे, क्षेत्र कम था, आपका क्षेत्र बढ़ेगा और लोग भी आपके ज़्यादा बढ़ गए। पहले जो जनता थी, जो आपके भाई लोग थे, वो कम थे, कम संख्या में थे, वो संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो कैसे संभव हो पाएगा सबको समेटना आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में हर जगह, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी। और नेटवर्किंग, ये जो राजनीति अकेले में करने की चीज़ नहीं है कि आप अकेले पॉपुलर हो जाएंगे और बाकी लोग ऐसे रह जाए। तो अगर संगठन पूरी तरह से बढ़ता है, बूथ से लेकर के अगर सांसद तक का संगठन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, तो इसमें समस्या कम होती है। अगर किसी जगह का एक बूथ का मतलब हो गया मोटा मोटी 1 या 2 गांव का जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि होगा। तो अगर वहाँ पर कोई बात है और वहाँ का कोई कार्यकर्ता अगर एक्टिव है, वो आपसे बात कर सकता है, अपनी समस्याओं को रख सकता है या आपको बुला सकता है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप टेलीफोन से कम्युनिकेबल नहीं हो, मैं टेलीफोन नहीं उठाते हो, आप तक पहुँचना मुश्किल होता है, तो पहले तो एक बार 2 बार लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद लोग आपसे दूरी बनाई भी नहीं करेंगे कि हमको खबर किया जाए। तो इसलिए सुलभता किसी भी प्रकार से अगर हम लोग को सूचना मिले, और सूचना का तंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई व्यक्ति कार्यकर्ता ही होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल समस्या नहीं है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और अभी आप जो देख रहे होंगे कि एक शब्द बड़ा प्रचलित है भारत में, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, बिल्कुल। ये क्या है कि अगर मोदी जी ने कोई बात कहा तो लोग उसको मान रहे हैं कि भाई ये मोदी जी ने कहा मैंने होगा। तो अगर आपका जनप्रतिनिधि कुछ उसी प्रकार का एक्ट करे कि अगर उसको खबर मिलेगा तो वो जाएगा या उस पर कार्रवाई करेगा, तो थोड़े दिनों में उसकी भी गारंटी क्षेत्र में होने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। विधानसभा स्तर पर जैसे हम लोग बेटियों को लहंगा देते हैं, एक भी बेटी नहीं छूटी। तो हम लोगों के संज्ञान में आया, ऐसी एक भी बेटी नहीं छूटी जिसने शिकायत किया हो कि हमने आपके यहाँ पर मांगा और मुझे नहीं मिला। ये तो वही है, कार्यकर्ताओं ने तन्मयता से खबर किया, तन्मयता से मैंने उनको भेजा और उसके बाद उसी तन्मयता के साथ उन्होंने उसको पहुंचाया। तो ये नेटवर्क। देखिए मेरी बात काम तो इतना है कि मैं गिनवा नहीं सकूंगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, भैया ने जो बात कही थी लहंगा, कि वैसे गरीब बेटी होती थी जो कि शादी नॉर्मल ऐसे कर लेती थी, सबका शौक होता है कि मैं भी लहंगा पहनूं, क्योंकि आजकल फैशन है, ट्रेंड है लहंगा पहनना। तो भैया ने इतने लहंगे दिए, सही बात है, एक घर भी नहीं छूटा होगा। अगर जिसको इच्छा होगा कि मुझे लहंगा पहनना है और मेरे भाई मनीष भैया के पास जाएंगे उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 25 ऐसे जुड़े, 25 ऐसे गरीब घर के जोड़े, लड़का और लड़की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और शादी जो होता है सबका सपना होता है, लड़कियों का सपना होता है कि मेरा दूल्हा घोड़ा से आएगा, ऐसा शादी होगा, वैसा शादी होगा। हम लोग मिडिल क्लास से, और संभवतः उस शादी की जो मैं जो जिक्र करने जा रहा हूँ आपको, जो कि इनके द्वारा और इनके भाई के द्वारा यहाँ पर अरेंज किया गया था, मतलब कि A1 क्लास का शादी, आम मिडिल क्लास का फैमिली अफोर्ड ऐसी शादी को नहीं कर सकता। सारा सामान देना, टुक देना और रोजगार से उनको जोड़ना लड़कों को, और 25 जोड़े का शादी उन्होंने करवाया हाल में। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, विगत महीने 2 महीने पहले की बात है। तो अगर सोच लीजिए आपके क्षेत्र का एक विधायक मात्र 25 गरीब लड़की और लड़कों का शादी किस तरह का शादी करवा सकता है, जोड़ा का, और उसका घर बसा सकता है। तो मान लीजिए 25 बहन का जिम्मेदारी एक विधायक ले सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे सभी विधायक खड़े हो गए, सभी सांसद खड़े हो गए, जितनी बेटी का जो है ना घर संवर जाएगा और वो भी खुशी मनाएगी हमारा शादी ऐसा। ये बहुत बड़ी बात है।
ये एक बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपको बतलाया हूँ, इसको शेयर करके बताइएगा, लोगों तक समझाइएगा। और हो सकता है ये वीडियो ऐसे बड़े नेताओं के पास पहुंचे, वो भी प्रेरित होके और सीख करके कुछ इनके साथ ये काम करे, तो हमारी बहनों का घर सजेगा और उनका जो उम्मीद है वो बहुत ही बेहतर होगा। और काम खैर बहुत है और लगा तभी तो ये मतलब कि टीजर मान सकते हैं, पूरी पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगा। चुनाव भी होने में बहुत दिन है और इनकी कहानी को भी मैं दिखलाऊंगा और बहुत कुछ मैं आपको दिखलाऊंगा, ग्राउंड लेवल से दिखलाऊंगा। और इनकी बातों को मैं 2 शब्द कह करके ये नहीं कर सकता कि इन्होंने इतना काम किया, बहुत काम किया। और प्लस माइनस सब में होता है, देखना ये है कि माइनस कम किस में है और प्लस ज्यादा किस में है। तो प्लस जिसमें ज्यादा था, आज लोकसभा के उम्मीदवार हैं और पब्लिक अपना वोट इन्हें देगी, भारी मत से जिताएगी और ये शुभकामनाएं हैं। और भी बातों में आपके साथ शेयर करता होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।